हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में जो 205 साल पुराना सीमा विवाद चल रहा है, यानी कालापानी लिपुलेख और लिम्पिया धुर्रा को लेकर भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद चल रहा है वो अब हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये विवाद अब सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेपाल और भारत के बीच में ये विवाद कब शुरू हुआ था और एक्चुअल में ये विवाद है क्या, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। और अब ये विवाद किस प्रकार खत्म होने जा रहा है, इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तो पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउबा, वो अपनी 3 दिनों की भारत यात्रा पर गए थे। यानी 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक उनका भारत दौरा था। और इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भारत के कई दिग्गज राजनेताओं से मुलाकात की, जिसमें यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। और इस दौरान दोस्तों, भारत और नेपाल ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, कई प्रोजेक्टों पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन दोस्तों, जो उनका मुख्य प्रोजेक्ट था वो था भारत और नेपाल के बीच में जो पिछले 205 सालों से सीमा विवाद चला आ रहा है, यानी कालापानी लिपुलेख और लिम्पिया धुर्रा को लेकर भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद है उसको खत्म करना उनका मुख्य मुद्दा था। क्योंकि दोस्तों, कालापानी लिपुलेख और लिम्पिया धुर्रा को लेकर, यानी इस विवादित जमीन को लेकर दोनों देशों की अलग अलग राय थी। नेपाल का ये कहना है कि ये जो तीनों क्षेत्र है, कालापानी लिपुलेख और लिम्पिया धुर्रा, ये नेपाल के क्षेत्र हैं। इसके अलावा भारत का ऐसा दावा है कि ये तीनों क्षेत्र भारत के अंतर्गत आते हैं। और इसी को लेकर 205 साल पहले भारत और नेपाल के बीच में ये विवाद शुरू हुआ था, जो अब तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि दोस्तों, दोनों देशों ने कई बार इस विवाद को खत्म करने के लिए कई बार मुलाकात की है, कई बार बड़ी मीटिंगें की है। लेकिन दोस्तों, अभी तक दोनों देश किसी खास डिसीजन तक नहीं पहुंचे थे और उन्होंने अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया था कि ये तीनों क्षेत्र भारत के हैं या फिर नेपाल के हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भारत की यात्रा की है और इस दौरान उन्होंने कालापानी लिपुलेख और लिम्पिया धुर्रा यानी इस विवादित मुद्दे को जड़ से खत्म करने पर खास तौर से जोर दिया है। और दोस्तों, अब दोनों देश यानी भारत और नेपाल एक खास डिसीजन तक पहुंचे हैं और उन्होंने ये फैसला लिया है कि भारत और नेपाल के बीच में जो ये 205 साल पुराना सीमा विवाद चल रहा है, इसे युद्ध या फिर तनाव के जरिए नहीं सुलझाया जाएगा, बल्कि दोनों देश केंद्र में एक अच्छी मीटिंग करेंगे और अब दोनों देश मिलकर इस विवादित मुद्दे को बातचीत के जरिए और एक आपसी बैठक करके खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों, दोनों देशों के बीच में ये जो विवाद है ये 1817 यानी 205 साल से चला आ रहा है। और दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जिस मुद्दे को लेकर और जिस विवाद को खत्म करने को लेकर भारत की यात्रा उन्होंने की थी, अब वो विवाद हमें सुलझता हुआ नजर आ रहा है। और दोनों देशों ने ये फैसला किया है कि एक अच्छी सी मीटिंग की जाएगी और बातचीत के जरिए और दोनों देश आपसी समझौते के जरिए इस विवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे और बहुत ही जल्द इस विवाद को से खत्म कर दिया जाएगा। और ये एक तरफा निर्णय सुना दिया जाएगा कि ये तीनों क्षेत्र कालापानी लिपुलेख और लिम्पिया धुर्रा नेपाल के हैं या फिर भारत के हैं। इस डिसीजन तक बहुत ही जल्दी पहुंचा जाएगा। और दोस्तों, इस विवाद को लेकर काफी बार भारत और नेपाल के बीच में हमें तनाव भी देखने को मिला है, काफी बार रिश्तों में दूरियां भी आई है और भारत और नेपाल की जो दोस्ती है वो इस विवाद के चलते काफी बार फीकी भी पड़ी है। लेकिन दोस्तों, अब भारत और नेपाल ये चाहते हैं कि दोस्ती को भी बरकरार रखा जाएगा और भारत और नेपाल की जो दोस्ती है उसमें किसी प्रकार की अब दरार भी नहीं आने दी जाएगी। और जो भारत और नेपाल के बीच में विवाद चल रहा है उसको भी अब जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जो कालापानी लिपुलेख और लिम्पिया धुर्रा है ये नेपाल के क्षेत्र हैं या फिर भारत के क्षेत्र है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तो पहुंच के सबसे पहले